बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत ॾींहं जी शुरूआति तव्हांजी थी वई हूंदी। हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे ऐं मां उमेद थी कयां त तव्हांजो ॾाढो ख़ूबसूरत इहो ॾींहुं शुरू थियो हूंदो। मां आहियां तव्हांजी मेज़बान सबा अली, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। ऐं जी अॼु जो जेको टॉपिक आहे उहो बि ईअं ई कुझु आहे त मंडे जो जेको पहिरियों ॾींहुं हूंदो आहे न, असांजो कॾहिं कॾहिं ॾाढो हेक्टिक हूंदो आहे ऐं असां उथण दिलि न कंदो, छो जो सैटरडे संडे असां गुज़ारियो हूंदो आहे। हुन खां पोइ मंडे ते असां चवंदा आहियूं यार उथूं नथा ऐं बसि हाणे घणो थी वियो ऐं हाणे बसि नथा वञूं, पर पोइ कुझु अहिड़ो फोकस रहणु ॾाढो ज़रूरी आहे। कुझु अहिड़ी शयूं यादि अची वेंदियूं आहिनि त न, लाइफ में हे बि अचीव करिणो आहे, लाइफ में हे बि गोल्स आहिनि ऐं घणी शयूं आहिनि जेके असांखे लाइफ में अचीव करणियूं आहिनि। उन्हनि लाइ उन सभिनी शयुनि खे अचीव करण लाइ असांखे फोकस रहणु ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं फोकस कीअं रहिजे, फोकस रहण लाइ छा करणु घुरिजे। अक्सर असां पंहिंजे डेली रूटीन में बि ईअं ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे को अल्फाज़ असांखां मिस थी वेंदो आहे, असांखे यादि न ईंदो हूंदो आहे, असांजी मेमोरी लॉस बि असांखे काफ़ी इशूज़ हूंदा आहिनि। सो इहे सभु शयुनि खे सही करण लाइ फोकस ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। तव्हां डेली रूटीन खे अगरि सही कंदो पंहिंजी, त ईअं ई तव्हां आहिस्ता आहिस्ता पंहिंजे गोल्स खे अचीव करण लाइ बि फोकस रही सघो था। सो फोकस रहण लाइ कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांखे पंहिंजी डेली रूटीन में अपनाइणु घुरिजनि। जीअं त सुबुह जो जल्दी उथणु, छो जो अलाह साईं सुबुह खलकी इन करे आहे त सुबुह जल्दी उथूं ऐं पंहिंजे कमनि खे लॻी वञूं ऐं उन सां गॾो गॾु राति जो असां सुम्हूं। राति जो जेको सुम्हणु जल्दी टाइम ते चवंदा आहिनि न त 10 बजे सुम्हिजे, 10 बजे तव्हां बेड ते वञो ई वञो, ज़रूरी आहे, छो जो उन सां तव्हां जेका ब्रेन जी ग्रोथ आहे उहा वधीक सुठी थींदी आहे। ऐं टाइम ते सुम्हणु ऐं टाइम ते उथणु ॾाढो ज़रूरी आहे फोकस रहण लाइ ऐं लाइफ में एक्टिव रहण लाइ। ऐं रूटीन लाइफ जेकी तव्हांजी इहा सही हूंदी, सुम्हण जो टाइम, उथण जो टाइम, खाइण पीअण जो टाइम, त उन सां तव्हां लाइफ में फोकस बि रही सघंदो। ऐं ॾाढो मेन हिकिड़ो ॿियो बि पॉइंट आहे जेको अॼुकल्ह मां काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स खे, डॉक्टर्स खे चवंदे ॿुधां थी त लाइफ में तव्हांखे जेको ॾींहं जूं जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उहे तव्हां लिखो। राति जो सुम्हण खां पहिरियों तव्हां ज़रूरु लिखो तव्हां छा अचीव कयो। सुठियूं शयूं ऐं बुरी शयूं बि कुझु थींदियूं आहिनि जेके असांखे न आहिनि पसंदि हूंदियूं, इहे सभु शयूं असां लिखूं पंहिंजी लाइफ में। ऐं ग्रेटिट्यूड ॾाढो ज़रूरी आहे। लास्ट में असां उहे शयूं जेके लिखंदासीं जेके असां अचीव कयूं आहिनि, जेके असांजी ज़िंदगी में असांजे उन ॾींहं में, जीअं अॼु जे ॾींहं में कुझु सुठियूं शयूं मां अचीव कंदमि ऐं कुझु सुठियूं शयूं, कुझु सुठनि माण्हुनि सां मिलंदमि, कुझु सुठो खाईंदमि, कुझु सुठो पल अहिड़ा गुज़ारींदमि जेके मूंखे ॾाढा वणंदा ऐं उहे जॾहिं मां राति जो लिखंदमि ऐं उन्हनि जे लाइ शुक्र अदा कंदमि, त पोइ उहो बि हिकिड़ो वॾो ग्रेटिट्यूड ऐं वॾी हिकिड़ी फोकस लाइफ में असांखे आणींदो आहे। उन सां गॾो गॾु जीअं असां नेक्स्ट डे वरी सुठो प्रिपेयर थींदो आहे। सो इहे सभु शयूं ॾाढी ज़रूरी आहिनि कि करियर में बि ॾाढी ज़रूरी आहिनि। जॾहिं करियर काउंसलिंग केरु कंदा आहिनि त उन में फोकस रहणु ऐं योगा करणु, एक्सरसाइज़ करणु, इहे सभु ॾाढियूं शयूं ज़रूरी आहिनि जेके असांखे करणु घुरिजनि। सो अॼु मंडे जो ॾींहुं आहे ऐं मां त इहो ऐड कयां थी, मां इहो सोचींदी बि आहियां त भई मंडे ते मां इहे सभु शयूं पंहिंजी एक्टिविटीज़ पंहिंजे ॾींहं में रखंदमि ताकी अॻिते जे लाइ मां फोकस रहां पंहिंजी लाइफ में। सो इहे सभु शयूं, इहे सभु कचहरियूं हलंदियूं रहंदियूं ऐं मूंसां गेस्ट बि मौजूदु आहिनि। मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। सभिनि खां पहिरियों त मूंसां गॾु सुमैया शहादत साहिबा मौजूदु आहे जेका मैनेजर डिपार्टमेंट फूड यूनिट एंड सेफ्टी सर्विस कलरी इंस्टीट्यूट आहे, उते आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं उन सां गॾो गॾु जी सैयद साद अली शाह मूंसां गॾु मौजूदु आहे जेको हेड शेफ़ ऐं पुलमैन इन थाईलैंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं हुन सां गॾो गॾु असां पंहिंजे किचन कॉर्नर खे कीअं विसारे था सघूं, छो जो किचन कॉर्नर हूंदो आहे त असांजी जेको सुबुह जी शुरूआति थींदी आहे शो जी ॾाढी ज़बरदस्त थींदी आहे। शेफ़ अज़ान मूंसां मौजूदु आहे, उनखां पुछंदासीं छा ठाहिया आहियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बनाया है आज आपने? मैंने आज बनाया है ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई बनाई है, जो वेरी इजी है और कोई गेस्ट अचानक घर पे आ जाए तो आप इजीली कुक कर सकती हैं। ब्लैक पेपर कढ़ाई चिकन, मतलब इसमें कोई और मसाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें काली मिर्च ऐड है। सही है, मुझे रेसिपी बताते हैं। मैम इसकी रेसिपी ऐसे कि आपने चिकन ली, ठीक है, सबसे पहले आपने ऑयल लिया, ऑयल लेने के बाद इसके अंदर आपने चिकन को डाल दिया। चिकन को डालने के बाद 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपको उसके अंदर ऑयल में डालना है। उसके बाद 1 to 2 सेकंड इसको छोड़ देना आपको, क्योंकि थोड़ा सा जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए जब तक आप इसको रहने दें। उसके बाद आपको 5 टमाटर लेना है लार्ज साइज़ के, उसके अंदर आपको डाल देना है और इसको स्टीम करना है सिर्फ 2 सेकंड तक कि इसकी स्किन रिमूव हो जाए। और जैसे ही इसकी स्किन रिमूव हो जाएगी आप इसको स्किन को निकालेंगी और इसके बाद जो है इसको आप थोड़ा सा भूनेंगी। भूनने के बाद जो है इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर डालेंगी। ब्लैक पेपर जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह आपको भूनना है। भूनने के बाद जो है अपना हरी मिर्चियाँ वगैरह जो आपको डालना है अच्छे से टॉपिंग्स पार करके इसको आप लो फ्लेम पे रख दें तब आपकी चिकन बन नहीं जाती। जैसे ही आपकी चिकन फाइनल हो जाती है तो ये आपकी रेडी रहती है ब्लैक चिकन पेपर कढ़ाई।
ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई हमारी रेडी होगी। बड़ी इजी और अच्छी मुनासिब रेसिपी है हमारी, और ऐसी रेसिपी है कि हम लोग अगर जल्दी जल्दी में, जैसे आपने कहा भाई मेहमान आ जाएं या फिर भूख लगी है, चिकन पड़ी है किचन में, तो आप बना सकते हैं बड़ी इजीली। और इसके साथ आपने क्या रखा है? मैंने इसके साथ मैंने रशियन सैलेड बनाई है। रशियन सैलेड इजीली बन जाती है। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच अजान। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपने हमें बताई, और तमाम रेसिपीज़ जो हमारे हैं यूट्यूब पे मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं और उनको रिपीट कर सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं ज़बरदस्त रेसिपीज़ बना के। जी, सुमैया मेरे साथ मौजूद है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमें लाइफ में फ़ोकस रहना बड़ा ज़रूरी है, और फोकस रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो हमें अपनी रूटीन में लानी चाहिए। तो क्या करती हैं, कैसे, अपने ज़रा जर्नी के बारे में भी बताएं। फोकस बेसिकली मैंने अपना स्टार्ट जो किया था कैरियर एज अ न्यूट्रिशन प्रोफेशनल किया था, देन मैंने अपने इसको परस्यू कर लिया। तो जाहिर है आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट गोल्स होते हैं, और आपने उसको जो है उसके लिए फ़ोकस रहना पड़ता है। उसके लिए आपने थ्रू आउट अपने आप को रिमाइंडर कराना पड़ता है कि भाई आपने ये चीज़ करनी है। और मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं कुछ, क्योंकि प्रोफाइल हमारी जो है फैमिली में सब शेफ़ वगैरह थे, तो सब शेफ़ थे, तो मैंने कहा सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है, सेहत बख्श खाना ज़रूरी है। हाँ, कि हम जो खाना बना रहे हैं, जो हमारे घर में प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो खाना सर्व किया जा रहा है, वो हमें सेहत भी दे, ना कि वो हमें बीमार कर दे। ऐसे ही है। तो इस हवाले से मुझे ये था, तो मैंने इसको फर्दर आगे इसके तालीम हासिल की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट में जो है वो पढ़ा रही हूँ इस सब्जेक्ट को, और बच्चों को सिखा रही हूँ। अच्छा, मतलब सुमैया आपने जो सोचा वो आपने किया। Yes. कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इसको इस तरीके से लेके चलना चाहिए, प्रोफेशनली लेके जाना चाहिए। तो क्या हर्डल्स आए, क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस सबसे इम्पॉर्टेंट लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि उनकी बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती है। तो वो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग फैक्टर था कि बहुत अर्ली एज में शादी हुई, लेकिन वही बात कि सोच के रखा था कि इस चीज़ को पढ़ना है, इस कैरियर को परस्यू करना है, तो फिर हर तरह के ऑड इवेंट को वो करना है आपने। और फिर इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यह है कि आपने अपनी फैमिली को लेके, हर बंदे को खुश रख के, चीज़ों को मैनेज करके, एक वेल बैलेंस्ड और वेल मैनेज्ड होके, मेरे ख्याल से औरत से ज़्यादा कोई नहीं जानता कैसे करना है। हाँ, मल्टीटास्क होती है औरत। अच्छा जी, हमारे साथ साद अली शाह भी मौजूद हैं, और आप हेड शेफ़ और पुलमैन हैं। ज़रा पहले इसके बारे में बताएं। मैं शुरू ही होता हूँ थाईलैंड के अंदर, और वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर मैं एज अ हेड शेफ़ अब जाके लगा हूँ। बट जब अपना मैंने स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले, जब मैं वहाँ पर गया था, तो एज अ जस्ट शेफ़ किया था। बट राइट नाउ आई एम अ हेड शेफ़ ओवर देयर। ठीक है। और ये पुलमैन, इसका ज़रा पुलमैन एक्चुअली इट्स अ होटल नेम। अच्छा, इट्स अ होटल नेम। इट्स अ होटल नेम। सही है। तो कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आपको कुछ अचीव करने के लिए बड़ा फोकस रहना पड़ता है। तो क्या आपके गोल्स थे, किस तरीके से आपने फिर उनको अचीव किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? लाइक स्टार्टअप में मेरे लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, लाइक जॉब के साथ, क्योंकि बॉयज़ को जॉब भी करनी होती है, अपनी चीज़ें भी कवर करनी होती हैं, साथ साथ फिर अपने कोर्सेज भी कवर करना होता है। मीन्स स्टडीज़, जॉब एंड फैमिली, सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलाना पड़ रहा होता है। और मैं जबकि घर का बड़ा हूँ, तो मुझे घर भी देखना पड़ा था प्रॉपरली वन चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ को मैं मैनेज करते लाइक स्टार्टिंग मैंने कोर्सेज़ करे, फिर अलग अलग जगहों पर कॉम्पिटिशन्स, इन चीज़ों को मैंने परस्यू किया, फिर जज पैनल पर आया, इन चीज़ों को देखते हुए फिर आगे जब अप्लाई किया, तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर अप्लाई हो गया, और फिर बाहर चला गया मैं इस तरीके से। अच्छा, क्या फ़र्क है यहाँ पे culinary इंस्टीट्यूट्स में जो सिखाते हैं, जिस तरीके से इंस्ट्रक्टर्स ट्रेंड हैं और स्टूडेंट्स जैसे निकलते हैं पढ़ लिख के, और बाहर कितना फ़र्क है? जब आप बाहर जाते हैं तो क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? बाहर का सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि आप वहाँ पर अकेले होते हैं। सबसे मेन चैलेंज है आपके लिए कि आप अकेले वहाँ पर आपने जो करना है, जिस तरीके से आपने हैंडल करना है, चीज़ों को टैकल करना है, और फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है आपके लिए पास सबसे बड़ा। चलें आप कोई नॉर्मल यूरोप साइड जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, वहाँ पर इंग्लिश बैरियर है, बट लाइक फॉर थाईलैंड वहाँ पर मोस्टली पीपल जो हैं वो थाई हैं, तो उनसे थाई स्पीक ही करना पड़ता है, या तो फिर इंग्लिश। तो कभी कभार आपके लिए लैंग्वेज बैरियर बाहर आता है। बट ये है कि यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, जब वो पास आउट हो रहे होते हैं, तो उनको बस ये कैरियर में चाहिए कि अपने आप को स्टार्टिंग से ही होटल लाइन के अंदर लेके जाएं, क्योंकि अगर वो इन फ्यूचर अप्लाई करते हैं कहीं पर इंटरनेशनली, तो हमारे पास के रेस्टोरेंट्स की
बहुत सारे रेस्टोरेंट की वर्थ जो है वो बाहर एप्लीकेबल नहीं हो पाती है। तो सही है। इनको चाहिए स्टार्टिंग से में अगर करियर परस्यू करें तो वो डायरेक्ट होटल लाइन में अपना इंटर्नशिप अपने अप्रेंटिसशिप वहीं से स्टार्टअप करें, तो उनके लिए इन फ्यूचर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा सुमैया, एज अ मैनेजर डिपार्टमेंट क्या चीज़ें आप लोग मद्देनज़र रखते हैं, क्या चीज़ें आपके फोकस में होती हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए? बेसिकली चूँकि हमारा मैं एक कलनरी इंस्टीट्यूट में होती हूँ, तो ज़्यादा फोकस ये होता है कि जितनी भी रेसिपीज़ वहाँ पे बन रही हैं और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स जो कि फ्यूचर के प्रोफेशनल्स होते हैं और बहुत सारे शेफ़्स होते हैं और इंस्ट्रक्टर कलनरी इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो हैं, तो वो तमाम हाइजीन से रिलेटेड जो भी SOPs होती हैं, फॉर एग्जांपल जो भी उसके तरीक़ाकार है कि भाई आपने जो है ग्लव्स पहनने हैं या आपने शेफ़ कोट को प्रॉपर पहनना है, आपने अपने हेड को कवर करना है, आपको अपने बियर को कवर करना है, तो ये तमाम चीज़ों का हम लोग देख रहे होते हैं एज अ मैनेजर लेवल पे कि क्या ये हाइजीन SOPs वगैरह सारी फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। क्योंकि अगर आज हमने इन स्टूडेंट्स को इस हवाले से ट्रेन नहीं किया तो कल उनको इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितना ज़्यादा क्रिटिकल है। मतलब हाइजीन इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे उसके स्टैंडर्ड्स ऐसे ही हैं जैसे आप एक ऑपरेशन थिएटर में CCU में ICU में पेशेंट का ख्याल रख रहे होते हैं, इसी तरह से प्रॉपरली क्लीन और हाइजेनिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन आपका जो शेफ़ का यूनिफॉर्म जो होता है या ड्रेस कोड होता है, उसको पहन के शेफ़ को बाहर किसी और एरिया में भी काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसको किचन में काम करना चाहिए, क्योंकि उसका जो ड्रेस होता है बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे हैज़र्ड जो है, अगर वो बाहर जाएगा या वो कोई और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, व्हाटएवर जो भी है कोई और अदर एक्टिविटीज़ होंगी, तो उससे क्या होगा कि वो ड्रेस में जो हैज़र्ड्स होंगे, ख़तरात होंगे जो कि फूड को हासिल हो सकते हैं, जैसे फ़िज़िकल केमिकल होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमें नज़र नहीं आते हमारी आंखों से, तो वो खुद इटसेल्फ क्या करेगा, खाने के अंदर शामिल कर देगा अनइंटेंशनली, उसको खुद को भी नहीं पता चलेगा। बज़ाहिर तो वो सिखा रहा होता है लेकिन कुछ गलत सिखा देगा स्टूडेंट को, जो कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को वो करती हूँ, हम लोग अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं प्रॉपरली और हाइजेनिकली और प्रॉपर टेम्परेचर में कुक हों। तो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है एज अ मैनेजर। सही है। अच्छा साद, आप मुझे बताएं थाईलैंड में जो आप लोग कुकिंग करते हैं उसमें फिर हलाल और हराम का कैसे ख्याल रखा जाता है, और आप मुस्लिम? एक्जेक्टली। सही है मैम देखिए, बाहर हमारे जो होटल है उसका कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो टोटली मुस्लिम्स के लिए हैं और कुछ जो हैं वो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम, हलाल और हराम वहाँ पे दोनों हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में हूँ हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं इस टाइम पे अरबिक कुजीन्स और इस टाइप के देख रहे हैं जो हम टोटली हलाल है वहाँ पर। आपकी स्पेशलिटी क्या है वहाँ पर? मैम वहाँ पर मेरी स्पेशलिटी साउथ इंडियन फूड्स में है और साथ साथ मैं अरबिक और लेबनीज़ फूड में देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये सारा कुछ आपने सारे जो बाहर की कुजीन्स हैं ये आपने यहाँ से सीखे थे? मैम कुछ कुजीन्स यहाँ से समझ लें प्रैक्टिस में रहा, फिर कुछ रेस्टोरेंट्स में काम किया, यहाँ पे ही होटल्स में काम किया, फिर जब बाहर गया तो लेटर ऑन टाइम टू टाइम उन चीज़ों को फिर गेन अप किया, अपने हेड्स जितने थे उनसे सीखा, फिर विल टेक टाइम वहाँ जाके सीखे। लाइक मोस्टली जो मेरे इंटरनेशनल कुजीन्स हैं मैंने बाहर जाके सीखे हैं। नहीं, थोड़ा सा इनकी बात मैं ऐड करना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, मल्टीपल कलनरी इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जो कि अच्छे और बच्चों के अंदर जो है कुजीन की परफेक्शन और डिफरेंट कलनरी उनके करिकुलम में होता है। तो जो भी शेफ़ यहाँ से जाते हैं तो वो वेल ट्रेन होते हैं इस हवाले से, ना सिर्फ वो कलनरी के एस्पेक्ट से हवाले से ट्रेन होते हैं, उनके न्यूट्रिशन का भी उनको पता होता है, उनको हाइजीन का भी पता होता है, उनको कॉस्टिंग का भी पता होता है, जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं एक शेफ़ को एवेलुएट करने के वो सारे उनको पता होते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तेरा साइड ब्रेक जो टाइम थी हुआ है मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पर वापस अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं लाइफ में फोकस रहण त ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं करियर तव्हां जेको चूज़ कयो था उन लाइ बि ॾाढो फोकस रहणु ज़रूरी आहे। ईअं ई असां वटि हिकिड़ी डिफरेंट फील्ड मां हिकिड़ी सुठी मॉडल असां सां मौजूदु आहे ऐं हिन फील्ड में कीअं आहे ऐं उनजो कीअं
ऐसी बाउंड्रीज़ हैं, लाइक मैं ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग नहीं कर सकती, ज़्यादा टची सीन्स नहीं कर सकती, तो मेरी खुद की कुछ बाउंड्रीज़ हैं, ऐसा है। तो लड़कियों, अब वो लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनकी फैमिली से उनको अलाउ है या उनको अगर इस तरह से शूट्स करने हैं, बोल्ड ड्रेसिंग वो कर सकती हैं तो वो कर सकती हैं, फिर आगे वो अपना करियर। अच्छा, शूट्स वगैरह में डेली मेकअप होता है और डेली तैयार होना पड़ता है, तो क्या उससे स्किन नहीं ख़राब होती? बिल्कुल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, स्किन मिलिया हो जाता है, सबसे हाँ। बड़ी बात है, तो उसके लिए हमें काफ़ी केयर करनी पड़ती है। और ब्राइडल शूट्स जैसे आपने कहा आप बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मेकअप होता है, बहुत हैवी मेकअप होता है। सही कह रही हैं आप, बहुत हैवी मेकअप होता है और स्किन का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर हम डेली की आपकी स्किन रूटीन क्या है? मेरी स्किन रूटीन ऐसी है कि मैं अपने जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो मैं ज़्यादा करती हूँ, बाकी डेली क्लेंस करके फेस को सोना, ये मेरी रूटीन में है। अच्छा रमीशा, मुझे ये बताएं, थोड़ा पर्सनल लाइफ पे भी आते हैं, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपके काफ़ी फ्रेंड्स बनते भी हैं और आपके काफ़ी फ्रेंड्स छूट भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, होता रहता है, ये तो होता रहता है। हाँ। मतलब अगर आप किसी तो शायद उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। चलिए, मतलब अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे भी हैं, हाँ, लेकिन अच्छे भी हैं, जो लेकिन अभी जो स्कूल लाइफ के ना चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो होते हैं, बस वही लॉयल हैं। अब आपके जो न्यू फ्रेंड्स बनते हैं ना, वो लॉयल नहीं हो मतलब सकते। आजकल के ज़माने में जो है लोग बदल गए हैं, जो आपके बदल पुराने गए। फ्रेंड्स हैं हाँ, वो अच्छे हैं। वो यूज़ करते हैं। मुझे लिटरली इतनी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि कोई शूट हो तो बताना, शूट करने के बाद पता ही नहीं भाई कहाँ गई, नज़र भी नहीं आती है। अच्छा, ये होता है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपके काम के फ्रेंड्स होते हैं, हाँ, जिनसे बिल्कुल आपको ऐसे काम ही, होता है, बिल्कुल ऐसे आपकी ही। वो पर्सनल फ्रेंडशिप्स, वो आपका घर पे आना जाना, वो चीज़ें कम हो जाती हैं या नहीं होती हैं? नहीं हो जाती ऐसा है, है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच रमीशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम TV है वरी पे वापस था मॉर्निंग एट पी। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं हिन सेगमेंट में असां जेके स्पॉन्सर करे रहिया आहिनि उहे डॉन ब्रेड आहे, असां ॾिसी रहिया आहियूं। ऐं डॉन ब्रेड जे जेके गिफ्ट हैम्पर्स आहिनि असांजे पार्टिसिपेंट्स सां गॾु वेंदा। जी, पार्टिसिपेंट्स असांजे आर्ट कॉम्पिटिशन आहे हींअर असांजे सेगमेंट में। हे सेगमेंट जेको आहे असां वटि नंढा नंढा ॿार हूंदा ऐं उन्हनि जो ड्राइंग जेके तव्हां उन्हनि जेको आर्ट्स में जेको उन्हनि ठाहियो आहे उहो अवां ॾिसी सघंदा। ऐं उहे हुन जे इन्वायरमेंट जे हिसाब सां, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन जे हिसाब सां उन्हनि कुझु आर्ट वर्क कयो आहे। ऐं उन्हनि खे असां इहो टॉपिक ॾिनो हुयो। ऐं एम्बिशन ग्रामर स्कूल जा ॿार असां सां गॾु हूंदा ऐं उन्हनि सां हे डॉन ब्रेड जा जेके आहिनि गिफ्ट हैम्पर्स बि गॾु वेंदा। ऐं मूंसां गॾोगॾु जी जज बि मौजूदु आहे। जज साहिबा ॿुधाईंदी वधीक त ॿारनि जी कहिड़े ॿार जो ड्राइंग, कहिड़े ॿार जो आर्ट वर्क वधीक बहितरु आहे, वधीक सुठो आहे। पर सुठो त सभिनि जो हूंदो, पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड बि त हूंदो ऐं सभिनि सां गॾु जी सर्टिफिकेट्स बि वेंदा।
तो जो असां वटि जे कॉम्पिटिशन्स में कोई बि ख़ाली हथ न वेंदो आहे। सो सभिनि खां पहिरियों असां वटि जज आहे ऐं जवेरिया ख़ान मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जवेरिया, पोल्यूशन और एनवायरनमेंट पे टॉपिक है और बच्चों ने उसी पे जो है आर्ट वर्क किया है, तो क्या मद्देनज़र रखते हुए बच्चों ने बनाया है सारा? बच्चों ने असल में हमारे यहाँ आपको पता ही है कि जैसे पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो, एयर हो या वाटर हो, तो बच्चों ने उसको देखते हुए बहुत खूबसूरत ड्राइंग की है। अगर आप देखें बच्चों के चार्ट्स तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग की है। उन्होंने उसमें यही एक्सप्लेन किया है कि हमें मतलब उससे कैसे बचा भी जा सकता है और मतलब हमने उसको शो करा है पूरा कि कैसे हमारी गंदगी कितनी फैल रही है। सही है, तो हम लोग अब बच्चों को बुलाएं जी, और बिल्कुल। आप जज करने के लिए बिल्कुल तैयार जी हैं बिल्कुल, बच्चों मैं को? पूरा रेडी हूँ। अच्छा, क्या एलिमेंट आप देखेंगी ड्राइंग में, आर्ट वर्क में? मैं आर्ट वर्क में देखूंगी जिसकी देखने में, ज़ाहिर है आर्ट तो वही होता है जो खूबसूरत लगे खूबसूरत देखने लगे। में। जितना बच्चे ने उसको एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ होगा अपने ड्राइंग के थ्रू, तो हम उसी को फिर उसी के उस पर रैंकिंग्स देंगे उनको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की। चलें जी, ठीक है। मैं बच्चों को अब बारी बारी बुलाती हूँ जी, और उनको बोलती हूँ कि अपना जो आर्ट वर्क है वो उस्मान ने ये बनाया है, बहुत ज़बरदस्त आर्ट वर्क किया है और ये भी बहुत प्यारा है। इसमें आपने क्या बताया है बेटा, आप मुझे बताएं क्या बनाया है? उस्मान, थोड़ा सा बताइए आपने क्या बनाया है, क्या एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। अच्छा चलिए जी, ये जो है जज देख लेंगे, ठीक है। और बच्चे अभी थोड़े से शाय हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या बनाया है आपने बेटा, और क्या नाम है आपका? मुहद्दिसा। माइक पे बताएं। मुहद्दिसा, ठीक है जी। मुहद्दिसा ने ये बनाया है आर्ट वर्क, और ये देख लें जवेरिया, बहुत खूबसूरत और शानदार ड्राइंग बनाई है माशाल्लाह। ठीक है जी। तमाम ड्राइंग्स बहुत प्यारी हैं। कैसे जज करेंगे जवेरिया? थोड़ा सा मुश्किल होगा बट करना है? तो पड़ेगा ना। ठीक थोड़ा है सा जी। मुश्किल होगा। अच्छा, और बच्चे मेरे पास आ जाए अभी, और आप बेटा आप वापस चली जाए उधर, आप भी वापस चली जाए। ठीक है जी। अब थोड़े बड़े बच्चे आए हैं, अब देखते हैं ये क्या, इन्होंने क्या बनाया है। अब इनसे पूछते हैं क्या बनाया है आपने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ईमान शेख। ईमान शेख की ये ड्राइंग है और आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। Good morning and assalamu alaikum everyone. I am so glad you could join me today. I am Iman Sheikh, a student of class 5A. My school name is Ambitions Grammar School. I am going to deliver a short presentation on environment and pollution. My dear fellows, do you know what is pollution? Pollution has been one of the biggest challenges affecting the environment and the human lives. There are three major types of pollution: are sea pollution, land pollution ठीक है and जी, air थैंक यू pollution. बेटा। अब ये आप पकड़िएगा, अब जवेरिया देखेंगी कि ये कैसा है, मुझे आप दें ताकि मैं स्क्रीन पे दिखा सकूँ। अपना नाम बताएं। माय नेम इज शिजा। शिजा। शिजा, क्या बनाया है आपने? मैंने इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन के बारे में बनाया है। ठीक है, सबने अपने अपने आइडियाज़ जो हैं वो ड्राइंग के थ्रू निकाले हैं ड्राइंग के चार्ट थ्रू पे। शेयर किए हैं और थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप जाइएगा प्लीज़, और मेरे पास और बच्चे भेज दें आप लोग, ये आप ड्राइंग भी ले जाएं।
अच्छा जवेरिया, ये तमाम बच्चों ने खुद बनाए हैं? जी मिस, खुद बनाए हैं सारे? जी हमारी प्रेजेंस में ही इन्होंने बनाए हैं। ठीक सर है, ने किसी की बनवाए help हमारे नहीं सर ली? नहीं, इन्होंने खुद ही बनाए अच्छा हैं। माशाल्लाह। क्या अपनी नाम है अपनी बेटा? क्लास के कैटेगरी वाइज बनाए इन्होंने। दुआ। अच्छा दुआ ने क्या बनाया है ये ज़रा बताएं मुझे। एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्यूट लग रहा है ये भी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, मुझे और उस बच्चे का भी पकड़ा दे ड्राइंग। इब्राहिम ने भी बहुत अच्छी बनाई है अच्छा drawing। माइक पे नाम बताएं बेटा। मोहम्मद इब्राहिम खान की ये ड्राइंग है और बहुत खूबसूरत ड्राइंग ये भी। तमाम ड्राइंग्स बहुत प्यारी हैं और हर किसी ने अपने तौर पे अपने तरीके से जो है एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है और बड़े प्यारे तरीके से, कलरफुल तरीके से एक्सप्लेन किया जी, है। बिल्कुल ऐसा ही जवेरिया सबने। कैसा लग रहा है आपको? जज करना बड़ा मुश्किल होगा? मुझे मुश्किल तो हो रहा है, बट मैंने अपने जहन में जो है वो रैंकिंग्स तो बना ली, क्योंकि जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑब्वियसली बात है वो फर्स्ट, देन सही है। सेकंड, देन थर्ड, मैंने तो बना ली रैंकिंग। सही है, ठीक है जी। अच्छा और बच्चों को मैं बोलूँगी कि आ जाए। ठीक है, आ जाएं आप इधर आ जाएं बेटा। ये इनकी ड्राइंग है और क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलालुद्दीन। मोहम्मद जलालुद्दीन का ये आर्ट वर्क है और बहुत ज़बरदस्त आर्ट वर्क इन्होंने भी बनाया है और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तमाम ड्राइंग्स जो है। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड करूं, बिल्कुल ये बात तो सबके सच बड़े है, प्यारे बट करना हैं तो और सब पड़ेगा जो बच्चों ने बड़ी क्राइटेरिया मेहनत की नो है। डाउट, बहुत मेहनत से बनाए इन लोगों ने। अच्छा आपने क्या बनाया है बेटा, थोड़ा एक्सप्लेन करें। हमने स्टॉक पोल्यूशन के बारे में और अर्थ इस पे और सेव अर्थ के बारे में बनाया। ठीक है, कितना टाइम लगा ये बनाने में? ये आधा घंटा लगा था। आधा घंटा लगा था? अच्छा इतने कम टाइम में बच्चों ने ये ड्राइंग्स बनाई हैं, आधा घंटा मतलब आधे घंटे में इन्होंने पूरा नो ये डाउट इन्होंने बनाई तो complete बहुत किया है। मेहनत से। अच्छा आप सिखाती हैं ड्राइंग? जी बिल्कुल मैं सिखाती से हूँ, आप मुझे art- मैं art खुद भी works- बहुत शौक रखती हूँ। आई एम वेरी कीन इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, तो बच्चों को सिखाना, उनसे फिर ये सारा जो उनके माइंड में है उनसे फिर पूरा बनवा देना कितना बच्चों का मुश्किल माइंड है? कैप्चर करना तो मुश्किल होता ही है, बट उनका माइंड कैप्चर करना ही तो एक टीचर का काम होता है। तो हम वही कैप्चर करते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो उस पर क्या मतलब कर सकते हैं ड्रॉ। तो हम उनको छोड़ते हैं कि उनकी मर्ज़ी, वो कुछ भी बनाना चाहें, बट दे हैव टू ड्रॉ बाई देमसेल्फ। वो तो खुद से ही बनाते हैं, तो लेकिन वो अच्छी ड्राइंग्स बहुत बनाते हैं बच्चे, क्योंकि ड्राइंग में सभी का इंटरेस्ट होता है ऑलमोस्ट, तो बहुत अच्छी अच्छा कुछ बनाते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी पेंसिल होल्डिंग या फिर उनका स्केच करना इतना अच्छा नहीं होता, जी जी, आप तो सिखाती उनको हैं सिखाना proper पड़ता तरीके है, से। फिर उनको सिखाना पड़ता है, उनके साथ हम खुद हेल्प लेते हैं उनको और फिर वो काम करते हैं। तो ज़ाहिर है क्योंकि ये तो बड़े बच्चे ये लोग तो कर लेते हैं, बट जो छोटे होते हैं जैसे मॉन्ट सेक्शन के बच्चे, तो उनको हमें खुद ही सिखाना पड़ता है। सही है जी। अच्छा क्या एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं अभी इनके ड्राइंग्स में, तमाम जितनी आपने ड्राइंग्स देखी, जी और किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है पोजीशन देनी है? मैंने ये सोचा हुआ है, मतलब जिस बच्चे ने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, एयर पोल्यूशन को भी, नॉइज़ पोल्यूशन को भी, वाटर पोल्यूशन को भी, और उसको कैसे सेव किया जा सकता है अर्थ को, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन सबको हमने देखा है और फिर उसके बाद रैंकिंग की है मैंने। ठीक है जी, ये तमाम बच्चों की ड्राइंग्स आपने देखी और इनके साथ जो है हमारे डॉन ब्रेड के गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे और उसके साथ साथ अब मेरे ख्याल से रिज़ल्ट भी रेडी है। जी बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, तो हम अनाउंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है जी, छोटे ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि कौन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जी हींअर गेस्ट
स्टार्ट की थी। उसके बाद 10 साल जॉब करी इसी फील्ड के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, चॉकलेट के अंदर। फिर 10 साल जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस लिया। फिर 2013 में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 2013 से अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ, सही है जी। अच्छा, जवेरिया हमारे साथ मौजूद है और जवेरिया से पूछूंगी, अब फाइनल रिजल्ट्स भी बिल्कुल करीब हैं, तो कैसा फील हो रहा है? जब आपको क्या लगता है थोड़ी सी कि मुझे हो रहा है कि मतलब अगर सबको ही मैं दे दूं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ऐसा तो हो rankings नहीं तो करनी सकता। पड़ेंगी। और तमाम बच्चे भी अभी हमारे साथ हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। तो अभी हम मेरे ख्याल से रिजल्ट्स अनाउंस कर दें और हमारे साथ फैज़ याकूब साहब मौजूद हैं। ये सर्टिफिकेट्स भी देंगे बच्चों को और जी गिफ्ट हैम्पर्स भी देंगे बच्चों को। तमाम बच्चों के साथ सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है ये जानना ज़रूरी है और उनके लिए जो है ये प्रेजेंट ज़रूरी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब तक नहीं होता तो पता नहीं चलता कि भाई कौन ज़्यादा बेहतर था और किसको ज़्यादा थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जी जवेरिया, ओके, अभी हम अनाउंस करेंगे और आपके पास सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट्स ठीक है। मौजूद हैं। तो थर्ड पोजीशन में जो देना चाहूँगी वो देना चाहूँगी मोहम्मद इब्राहिम को। मोहम्मद इब्राहिम कौन है? मोहम्मद इब्राहिम प्लीज़ कम। प्लीज़ आगे आ जाए और मैडम से आप जो है सर्टिफिकेट ले लें। कांग्रेचुलेशंस। क्लैप। और जी हमारी सेकंड पोजीशन ली है फारा ने, फारा उसामा। उसामा, कम हियर। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। क्लैपिंग। और फर्स्ट पोजीशन किसके साथ जाएगी? फर्स्ट पोजीशन के लिए आई वुड लाइक टू कॉल दुआ शेख। दुआ प्लीज कम फॉरवर्ड। दुआ के साथ जी फर्स्ट पोजीशन जाएगी और फर्स्ट पोजीशन। कांग्रेचुलेशंस दुआ, बहुत ज़बरदस्त ड्राइंग, तमाम बच्चों की बहुत अच्छी ड्राइंग्स हैं। बहुत अच्छी ड्राइंग्स थी, बट जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो ऑब्वियस सी बात है कि रैंकिंग्स उन्हीं को देनी पड़ती हैं। बट सबकी अच्छी थी, सबने। अब जो फर्स्ट पोजीशन है दुआ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कैसा फील हो रहा है? दुआ आप आगे आ जाओ। मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मेरी मेहनत हुई तो फिर उसके लिए मुझे फर्स्ट सर्टिफिकेट मिला फर्स्ट का। ड्राइंग का बहुत शौक है आपको? जी, मैं अपने टाइटल पेजेस पे भी ड्राइंग्स बनाती हूँ। अच्छा, ड्राइंग में और आगे क्या क्या करना है? मुझे पेंटिंग करना पसंद है ड्राइंग में, और मतलब कि जैसा दुनिया है और कैसी दुनिया है मैं उसको शो कराने के लिए उसकी ड्राइंग करना चाहती हूँ, वैसी ड्राइंग बनाना चाहती हूँ। वेरी नाइस और अल्लाह आपको कामयाब करे। और तमाम बच्चों की ड्राइंग्स वैसे बहुत अच्छी थी और फैज़ याकूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ड्राइंग का आपको शौक़ है फैज़ साहब? क्योंकि हर इंसान में ना एक बच्चा भी मौजूद होता है। कलर्स से बड़ा प्यार होता है हम लोगों को, तो ऐसा कुछ है सिलसिला? ड्राइंग वाइंग करते हैं या बच्चों को देख के इंस्पायर होते हैं? अच्छा, आपका जो बिज़नेस है, आपका जो काम है वो भी बड़ा मतलब कलरफुल है। चॉकलेट्स बड़ी बच्चों को पसंद है और फिर जी उसकी जो आप जिस तरीके से बनाते हैं, आइसक्रीम्स बड़ी क्यूट लगती हैं और बड़ी कलरफुल होती हैं, तो इस चीज़ में बड़ा आपको इंटरेस्ट भी होगा, कलर्स में भी इंटरेस्ट होगा। बिजनेस नहीं, मेरा पैशन है, शौक है, पैशन है। अच्छा, आपका जब काम ही आपका पैशन हो और शौक हो तो मज़ा आता है काम करने में। हाँ, मज़ा आता है। तो फोकस कैसे रहते हैं आप? तो और ज़्यादा फोकस होता है। ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। नई चीज़ें जहन में आती हैं, नई चीज़ डेवलपमेंट करते हैं। आप ज़्यादातर जो समझ लें पैकेजिंग वगैरह है या फ्लेवर है खुद अपने जहन से डेवलप करे में। अच्छा, क्या गोल्स हैं अभी, क्या न्यू आइडियाज़ हैं जो फ्यूचर में हम देख सकते हैं क्राउन फूड्स में? हमारा अभी जो स्पेशली रिसेंटली हमने जो नया अभी लॉन्च किया क्राउन डेजर्ट्स को हमने लॉन्च करा, सही है ना। अब हम लोग वेडिंग्स वगैरह में क्राउन डेजर्ट्स दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस है। हमारा गोल ये है कि जैसे अब बेकरी में आप जाती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके केक्स खाते हैं, अब शादी ब्याह में जाए तो वो क्वालिटी नहीं मिलती, हल्के केक्स वगैरह होते हैं, डेजर्ट्स की लो क्वालिटी होती है। और मेरी कोशिश ये है कि उसी लेवल की वही क्वालिटी हम वेडिंग्स वगैरह में, पार्टीज़ वगैरह में वही डेजर्ट्स दें। अभी हमने जो सेटअप डेवलप किया है वो बोला माशाल्लाह हाई लेवल का डेवलप किया है, और जो शेफ़्स हमने देखे वो हाई लेवल की बेकरीज के लिए शेफ़ हायर कर रहे हैं और उसी लेवल की क्वालिटी बना के दे रहे हैं। तो हमारे रिसेंटली 3-4 महीने हुए हैं उसको स्टार्ट किए हुए, तो उसके हमारी कोशिश ये है कि उसको आगे लेके चलें और डेजर्ट्स के अंदर नई चीज़ें लेकर आएँ और इवेंट्स के आगे उसको लेके चलें, ये हमारा गोल है। क्या डिमांड्स होती हैं क्लाइंट्स की जब ऑर्डर्स आते हैं? आजकल तो बहुत डिमांड होती है, वो नई चीज़ मांगते हैं, मतलब नई चीज़ लाओ बस। हाँ, कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, सही है। अब इतना नया तो कहाँ बड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा क्लाइंट को हैंडल करना। डिफिकल्ट तो नहीं होता, अब तो ऐसी बात है, इतनी साल होगा, मगर ये कि अब नई चीज़ें लाना इतनी आसान नहीं होता ना। ऐसी बात नई चीज़ बनाना, फिर उसको लॉन्च करना, तो सब चीज़ें करना। अच्छा, आपने जैसे बताया काफ़ी सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी 10 साल बाद कहाँ देखते हैं क्राउन फूड्स को?
10 साल बाद इंशाल्लाह ताला अभी हम समझ लें कराची को 60% कराची कर रहे हैं, तो मेरे 10 साल बाद देखता हूँ 100% खेल लेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला कामयाब करे। एंड नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच जवेरिया, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ बातचीत हुई और बच्चों के साथ बड़ा अच्छा एंजॉयमेंट हो गई और बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट पे जो है आर्ट वर्क भी हमने देखा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वो है वरी सुभाणे मिलंदासीं अवां सां नए